मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, वो इस वक़्त इंडिया के अंदर और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इज़ सेइंग। इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया पहले है। भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ को हज़म कर रहे होंगे डाइजेस्ट कि एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इश्यू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जितनी भी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम 3 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए हैं और वो हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी करी। और इस कॉन्फ्रेंस में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताया, जिसे सुनकर पाकिस्तान वाले बहुत ही ज़्यादा सत्ते में हैं। अब एक मुस्लिम मुल्क भारत में आकर भारत के पीएम को अपना भाई बता रहा है, तो इससे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल हो गई है, क्योंकि एक ब्रदर मुल्क जो उनका मुसलमान देश है, वो हिंदू मुल्क में आकर एक हिंदू मुल्क में ये कह रहा है कि हिंदू उसके भाई हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा है और पाकिस्तानी मीडिया पर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके ब्रदर मुल्क पाकिस्तान को भूल गए, अपने मुसलमान भाइयों को भूल गए। और दोस्तों, वहीं साजिद तरार बात कर रहे हैं कि भारत के पीएम को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं और दर्जन से ज़्यादा देशों ने उन्हें अवार्ड दिए हैं और उनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश हैं। दोस्तों, भारत का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भीख पे भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, वो इस वक़्त इंडिया के अंदर और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इज़ सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ को हज़म कर रहे होंगे डाइजेस्ट कि एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इश्यू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं, वो जब पहुँचे हुए हैं, तो वो जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र कर रहे हैं। ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज़ से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फ़ाज़ हैं। ये बेसिकली ही इज़ विनिंग देम, ठीक है जी। मेरे दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हग-शग करने की, खुलियाँ जफ्फियाँ बाँध दी। मतलब उन्होंने कहा ठीक है, ये मतलब खुल्ला-डुल्ला बंदा है तो खुले अंदाज़ से बात कर रहे हैं। और मज़े की बात है, दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं अब पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है, तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वाशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकंडली, इंडिया को ये जो नोमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफ़ी बात की हुई है। नोमेनक्लेचर मीन्स कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फ़ील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल। हमारा स्टेचर इस
से ग्लोबल है और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपनी यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका वहाँ पे जो करेंसी का सिस्टम है, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहाँ आ गया पाकिस्तान? कहाँ क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जितनी भी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुनगार है। गुनगाने की रीजन भी है, इंडिया कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए, हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखिए किसी भी स्टेट का ना कोई दिल और दिमाग नहीं होता, नहीं दिल होता है ना स्टेट का ना कोई मजहब होता है ना उसका कोई दिल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल एग्जैक्टली। सिर्फ अपने एक अना की वजह से इन्होंने जो है ना दुनिया ने टाटा बाय बाय बोल दिया, ये सही है अब? बिल्कुल अब देखो आप खबर आ रही है कि ओमान ने भी वीज़े बंद करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के। ओमान भी वीजा नहीं दे रहा, नहीं मतलब हर जगह हमें वीजा नहीं मिल रहा। ओमान वीज़ा नहीं दे रहा, यूएई वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कोई जो ना ये चाइना में गए कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब ने इनको 5 रुपए नहीं दिया। ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना, उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया, कोई यहाँ कोई ना आए बस आके। वज़ीर आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। सो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया को अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है, वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर लिया है और जो अगले स्टेप होंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान है कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मजीद आइसोलेट करने के लिए। हम जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर तो सोच रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेगा, कमज़ोर है नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान से बात करेगा, नरेंद्र मोदी लेगेसी छोड़ना चाहेगा। भाईजान कोई लेगेसी नहीं वो छोड़ना चाहते, वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाओ। ये लेगेसी नरेंद्र मोदी छोड़ना चाहते हैं 15 साल की। और एक दफ़ा आए और पाकिस्तान में और बात ख़त्म करके चले गए, उन्होंने कहा यार बस ठीक है गैस हो, कोई गलबात नहीं हुई। उसके बाद क्या वो कर रहे हैं, उनका नैरेटिव जो है वो ताकतवर है। बेशक बलूचिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है, अफगानिस्तान में टीटीपी जो है वो मौजें मार रही है, उसको फंडिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में कहाँ पे हालात ख़राब हैं, कहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कश्मीर में हो रहे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं जी हमारे तो पाकिस्तान में हर शहर में हो रहे हैं, हम तो उस तरह नहीं इंडिया को बात कर रहे। सो बहरहाल अगर इंडिया ने, ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर इंडिया ने मलेशियन वज़ीर आज़म को कन्विंस कर लिया, अगर मलेशिया ने ये मान लिया कि हाँ जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है या दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऐसा है या कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर मसला होगा। इंडिया ने जारी बात है, इंडिया हर मुल्क के साथ बायलैटरल स्टेटमेंट्स। ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो।
ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है, 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, आपको पता होगा ये आज की बात नहीं है, दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरक़े वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है, 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।